चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 का 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स लिखे गए। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियलाइजेशन, मतलब आपको पार्शियलाइज करना पड़ेगा। तो देखो जो फंक्शन दिए गए हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन क्या लिखा गया है? फंक्शन लिखा गया है, मैं सिर्फ फंक्शन के बारे में बात करूं क्योंकि पार्शियलाइज करना है, एक्स बाई लिखा गया था आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू लिखे गए थे एक्स प्लस टू। सो यहाँ से लिखे जा सकते हैं ए अपॉन रिपीटिंग फैक्टर है यहाँ पे देखो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है जो दो दो बार आए थे, इसलिए कैसे लिखोगे एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन लिखा जाता है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन लिखोगे आप एक्स प्लस टू। चलिए इस तरह से पार्शलाइज किया जाएगा जब रिपीटिंग फैक्टर होंगे तो ठीक है। चलिए यानी कि x बाई क्या लिखा गया था आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो लिखे जा सकते हैं a इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं x माइनस वन इंटू लिखे जा सकते हैं एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस बी इंटू यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू लिखे जा सकते हैं एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो डिनोमिनेटर से दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए, मतलब हमारे पास बचा एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू यहाँ पर बच रहा है आपका एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। दिस इज कंडीशन नंबर वन, ठीक है। चलिए अब देखिए उसके बाद फॉर वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए के वैल्यू के लिए फॉर वैल्यू ऑफ ए। अब ए के डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखे गए, एक्चुअली में इस तरह से नहीं, जब रिपीटिंग फैक्टर होता है तो ए का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है, ये ए का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगा बल्कि बी का वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी हियर, नॉट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। यानी कि अब आप क्या करो कि डायरेक्ट वैल्यू आपको बी का निकलेगा। सो फॉर वैल्यू ऑफ बी, फॉर वैल्यू ऑफ बी पुट डिनोमिनेटर में देखो कितने लिखेंगे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तब आप लोग क्या लिखो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू कितना आ गया वन इन इक्वेशन नंबर वन, मतलब एक्स के यहाँ पर क्या रख देना है वन। चलो तो रखा जाए, तो जब वन रखोगे तो वैल्यू क्या लिखे जाएंगे वन इजकल टू यहाँ रखना है आपको, तो यानी कि बी इन टू लिख सकते हो आप वन प्लस टू, मतलब बी का जो वैल्यू आ गया that is equal to 1/3, hence the value of b here is 1/3। चलिए अब उसके बाद देखा जाए तो b का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a का वैल्यू और सॉरी a और c का वैल्यू, तो c का भी वैल्यू डायरेक्ट निकलेगा। तो फॉर वैल्यू ऑफ c, अब c के देखो डिनोमिनेटर में कितने लिखे गए x माइनस टू, सो वी विल राइट हियर पुट x प्लस टू इजकल टू जीरो, and this implies that x equal to minus 2 in equation number 1. So we will put x equal to minus 2 in equation number 1, यानी कि लिखे जा सकते हैं माइनस टू इजकल टू। चलिए अब x के जगह पर रखो माइनस टू, तो जब माइनस टू रखोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है सी इंटू माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर, मतलब माइनस टू इजकल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से नाइन सी, मतलब सी का वैल्यू माइनस टू बाई नाइन लिखा जा सकता है, हेंस द वैल्यू ऑफ सी हियर इज माइनस टू बाई नाइन। तो ये बी का वैल्यू आ गया और ये किसका वैल्यू आ गया, आपका सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद देखा जाए तो b और c का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद एक और वैल्यू बचा रह गया है ना, अभी भी एक और वैल्यू नहीं फाइंड आउट हुआ है, दैट इज द वैल्यू ऑफ a। तो सो a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तब आप लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ a। अब देखो a के वैल्यू के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर किया जाए। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो आप समझ सकते हो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब जीरो इज इक्वल टू, आप यहाँ से जब कंपेयर
मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना हो गया c, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि a का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू माइनस सी, और c का वैल्यू कितना आया था -2/9, हेंस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज +2/9, यानी कि हम लोगों ने a b और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, अब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना रह गया है आपका। तो देखो, चलिए देखिए इसके बाद देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो कुछ ऐसा टर्म था कि x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, हमने क्या सपोज करके चला था a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन हम लोगों ने क्या सपोज कर चला था x प्लस 2, ठीक है। तो यानी कि a b और c का जो वैल्यूज है उसे यहाँ पर रखा जाए। तो चलो जब a b और c का वैल्यू जब रखोगे तो क्या वैल्यू लिखे जा सकते हैं, तो यहाँ से कहा जा सकता है कि लिखा जा सकता है a का वैल्यू कितना था 1/3, सो वी कैन राइट हियर 1/3 इंटू एक्स माइनस 1। b का वैल्यू कितना था, b का वैल्यू देखो a का वैल्यू जो आया था वो रखा जाए यहाँ, तो a का वैल्यू कितना आया था देखिए 2/9, तो एक्चुअली में आप यहाँ क्या लिखोगे 2/9, यानी कि आप लिख दो यहाँ से 2/9 इंटू लिखा जाए x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना था 1/3, तो 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और c का वैल्यू कितना आया -2/9 इंटू आप लिख दो यहाँ से x/2। चलिए तो एक्चुअली क्वेश्चन जो दिया गया था उसके अनुसार बोला गया था इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को लिखता हूँ, बोला गया था इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। दिया गया था इंटीग्रेट x बाई लिखा गया था x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, देखो इस फंक्शन इनटू में है, इंटीग्रेट करना मुश्किल है, लेकिन इसके इक्वल टू ये लिखा गया है, सो इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। मतलब आप लिख दो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2/9 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि इसी का तो वैल्यू है, प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 इंटू लिख दो यहाँ पे x प्लस 2 का होल इंटू आप समझ सकते हो dx। मतलब अब आप क्या करो कि इंटीग्रेशन का साइन हर एक फंक्शन के पास लाया जाए, 2/9 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x माइनस 1 प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 इंटू dx बाई x प्लस 2। चलिए अब इस फंक्शन को और इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना बहुत आसान है, लेकिन ये जो सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखिए मैं दोनों के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ। अगर कुछ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स अगर मिल जाते हैं तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है log मोड एफ एक्स प्लस सी, और कुछ इस तरह से मिलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू दी पावर अगर n लिखा रहे और साथ साथ एफ एक्स का डी सी अगर एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई होता है तो फॉर्मूला यूज किया जाता है और लिखा जाता है एफ एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी लिखा जाता है। सो यहाँ पर हम लोग को ये दोनों फार्मूला को यूज करना है, ठीक है। चलिए तब देखिए इन दोनों फार्मूला को यूज करके इंटीग्रेट किया जाए। तो देखो पहला इंटीग्रेशन का जो पार्ट होगा उसे आप क्या लिख सकते हो, ये फर्स्ट टर्म जो होंगे उसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है 2/9 इंटू लॉग मोड x माइनस 1, ऐसे इसलिए क्योंकि जब x माइनस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो इसका dc ऑलरेडी ऊपर में दिखा जा सकता है, इसलिए इस फॉर्मेट पर आ गया। लेकिन दूसरा वाला फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करो, इसे लिख दो 1/3 इस फॉर्मेट पर सेट किया जाए, यानी कि x माइनस 1 का होल पावर माइनस 2 इंटू dx माइनस 2/9 लॉग मोड यहाँ से लिख दो x प्लस 2 प्लस सी एक्चुअली अभी नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और फंक्शन इंटीग्रेट, अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो इस फॉर्मेट में सेट किया जाए तो यानी कि क्या होगा इंटीग्रेशन, आप लिख सकते हो 2/9 इंटू लॉग मोड x माइनस 1
प्लस 1/3 इंटू, यहाँ से लिखे जा सकते हैं x माइनस 1 का होल पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 माइनस 2/9 इंटू लॉग मोड x प्लस 2 प्लस c। मतलब आप फाइनली यहाँ से लिख सकते हो 2/9 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 प्लस 1 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा एक्चुअली में, यहाँ पे क्या लिखाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ से लिख सकते हो आप x माइनस 1 का होल पावर -1/3, फिर माइनस 2/9 इंटू लॉग मोड x प्लस 2 प्लस c लिखे जाएंगे। इसके बाद देखा जाए तो देखो पावर -1 है तो उसे उसका आप रेसिप्रोकल कर सकते हो। मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ से हमारा फाइनली आंसर लिखा जा सकता है 2/9 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 माइनस 1/3 इंटू x माइनस 1 माइनस 2/9 इंटू log mod x plus 2 plus c. This is our right answer.